A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइंस एनसीईआरटी क्लास 11 के पार्ट 2 के बारे में। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 8 और 9 को इसमें हम लोग कवर करेंगे। तो अगर आप लोगों का कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स की पीडीएफ मिल जाएंगी जिनको आप रिवीजन पर्पस के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं साइंस एनसीईआरटी सीरीज़ को देखना, पूरी कंप्लीट सीरीज़ को देखना, तो उन सबके लिंक भी यहीं पे शेयर कर दिए गए हैं। ये जो यूनिट जो एनसीईआरटी है उसका पार्ट 2 है, उसकी यूनिट 8 और 9 है। तो इसमें से हम लोग सिर्फ वही टॉपिक्स को पढ़ने जा रहे हैं जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो जो पहला टॉपिक है वो है रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। तो रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो क्या होती है? रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में आप स्टेट पीसीएस सवाल पूछता रहता है कभी कभी। उसमें ये पूछा जाता है, हम ये समझेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं और हम आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन जो है कई चीज़ों को बोल सकते हैं। मतलब ऑक्सीजन का क्या रोल है, हाइड्रोजन का क्या रोल है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का क्या रोल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का क्या रोल है रिडॉक्स रिएक्शन में, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन क्या है। तो रिडॉक्स रिएक्शन जो है ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रही है। सिंगल केमिकल रिएक्शन में ही ऑक्सीडेशन भी हो जा रही है और उसी में ही रिडक्शन भी हो जा रही है। ऐसी रिएक्शन को हम स्पेसिफिकली कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें दोनों चीजें साथ में एक ही रिएक्शन में हो जाती हैं। दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन और रिडॉक्स रिएक्शन। अगर हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ इज टेकिंग प्लेस, तो ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, अब ये बात कर लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन जो होती है वो टर्म है जिसको हम कितनी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन का मतलब हो सकता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो ऐड हो रहा है। दूसरा हम क्या कह सकते हैं, दूसरे तरीके से ऑक्सीडेशन को हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो रही है, या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो है वो रिमूव हो रहा है। हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हो रहा है सब्सटेंस से, या फिर एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का। अब जो ऐसे लोग हैं जो कि साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, जो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से है, तो आप किसी एक चीज को पकड़ लो। फॉर एग्जाम्पल आप जो है ऑक्सीजन को पकड़ लीजिए, आप ऑक्सीजन का स्टैंडर्ड मान के उसको लर्न कर लीजिए। ऑक्सीडेशन का मतलब है, देखो ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन के नाम से ही है, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइज हो रहा है एक एलिमेंट, मतलब क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होगा, राइट। ऑक्सीजन जो है अगर ऐड हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो ऐड हो रहा है, ठीक है। तो आप एक स्टैंडर्ड मान लीजिए ऑक्सीजन को और फिर आप हाइड्रोजन उसका ऑपोजिट तरीके से चलेगा। सिमिलरली अगर आप ऑक्सीडेशन समझते हैं तो फिर आपको समझ में आ जाएगा रिडक्शन क्या है। अगर आप ऑक्सीडेशन समझ गए तो रिडक्शन क्या होगा, उसका ऑपोजिट, मतलब रिमूव हो रहा है ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है ऑक्सीजन। अगर ऐड ऑक्सीजन हो रहा है तो रिमूव क्या होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा। फिर वाइसा वर्सा, अगर रिडक्शन की हम बात कर रहे हैं तो उसके अंदर ऑक्सीजन अगर रिमूव हो रहा है तो ऐड क्या हो रहा है, तो ऐड हो रहा है हाइड्रोजन, राइट। तो ऑक्सीडेशन क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, फ्रॉम ए सब्सटेंस, या फिर और नहीं और OR वाला और है, राइट। फिर हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ये तो हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बात कर लिया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का बात कर लिया। अब हम बात करते हैं, अगर हम रिडॉक्स रिएक्शन को देखते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो क्या हो रहा है। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में देखेंगे तो आप देखिए, इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में अगर देखेंगे तो ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीशी। उस स्पीशी का क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। अगर उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, आप ये समझ लीजिए, तो ऑक्सीजन जो होगा वो क्या कर लेगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो 2 6, तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स उसको चाहिए। तो अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीडेशन अगर हो रहा है, तो क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीशी। जो वो पर्टिकुलर स्पीशी जो ऑक्सीडाइज होगी वो उसको अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगेन मैं कहूंगी इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में भी ऑक्सीडेशन को याद कर लीजिए आप, तो रिडक्शन आप अपने आप समझ जाएंगे। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब हो रहा है, जिस भी चीज का ऑक्साइड, जो भी एलिमेंट ऑक्सीडाइज होगा
उसको अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना पड़ेगा। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन क्या है, तो आप समझ गए, रिडक्शन का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एनी स्पीशीज। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो कि एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करती हूँ या किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से होते हैं? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स का डेफिशिएंसी है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डेफिशिएंसी है, उनको चाहिए, वो मांग रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो वो नेगेटिव में है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होगा, जब उसका एडिशन होता है तो ऑक्सीडेशन होती है, उसमें वो ऑक्सीजन भी हो सकता है, कोई और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी हो सकता है। सिमिलरली रिडक्शन क्या होता है? हाइड्रोजन ऐड हो रहा है या कोई और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहा जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही वो कोई एजेंट होगा, वो एलिमेंट होगा जो कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, वही तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा जो ऑक्सीजन के जैसा बिहेव करेगा। अगर आपको वो भी समझ में नहीं आता तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को आप ये समझ लीजिए, वो ऑक्सीजन जैसा बिहेव करेगा। ऑक्सीजन का क्या बिहेवियर है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 8 है। ओके, अगर हम एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं तो मैं आपको ये बोलूंगी कि आपको कम से कम 20 तक के जो एलिमेंट हैं, 20 तक के एटॉमिक नंबर्स आपको लर्न होने चाहिए। 1 एटॉमिक नंबर किसका है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरॉन, क्रिप्टॉन। बोरॉन क्रिप्टॉन इससे अलग है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, उसके आगे की सीरीज जो है 20 तक जो है आपको लर्न कर लेनी चाहिए। दिस इज व्हाट आई विल इंसिस्ट, क्योंकि अगर आप 20 तक आपको याद रहेंगे तो आपको बहुत सारे जो रिएक्शंस हैं उसके अंदर क्या एलिमेंट, इसका क्या एटॉमिक नंबर है, वो आपको याद रहेगा, राइट? तो उससे आपको पता चल जाएगा। जैसे ही आपको 20 तक मालूम चलेगा तो आप बना लोगे, 2 8 8 करके आपको पता चल जाएगा। 2 + 8 12, तो 18 जो है, जिसका एटॉमिक नंबर 18 है, वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा या लूज करेगा, ये आप समझ पाओगे। ओके, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हैं? जो ऑक्सीजन जैसा बिहेव करते हैं। और ऑक्सीजन का बिहेवियर क्या है? वो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को, उसे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? वो डोनर है इलेक्ट्रॉन्स का, ऑपोजिट ऑफ ऑक्सीजन, वो उसका इलेक्ट्रॉन्स का डोनर होगा, राइट? तो अब इस वाले रिएक्शन में देखिए, कॉपर जो है, कॉपर के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, मैग्नीशियम। कॉपर को अगर मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन हो रहा है तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा मैग्नीशियम का, और क्या मिल जाएगा? कॉपर जो है, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो जाएगा। मतलब अब ये मैग्नीशियम जो है वो 2 पॉजिटिव बन गया। ओके, रिडक्शन बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कॉपर जो हो गया रिड्यूस हो गया। कैसे? कॉपर को 2 जो है इलेक्ट्रॉन उसने गेन कर लिए मैग्नीशियम और कॉपर के बीच में। अब देखिए, मैग्नीशियम और कॉपर है, दोनों के केस में क्या होगा ये भी देखना पड़ता है कि एटम का साइज कितना है, उसकी रेडियस कितनी है, उसमें से डिपेंड करता है कि वो उसकी कौन सा एटम जो है किससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कोई एलिमेंट जो होगा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उसी सीरीज का एलिमेंट होगा, मतलब वही कॉलम में फॉल करता रहेगा, लेकिन उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो दूसरे वाले से ज्यादा होगी, सेम ग्रुप में होने के बावजूद। वो क्यों होगा? क्योंकि उसमें उसका एटॉमिक नंबर, उसके नंबर ऑफ शेल्स और उसका साइज जो है वो मैटर करेगा, राइट? तो अभी आप पहले ये समझ गए, आपको रिडॉक्स रिएक्शन समझना था। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन हो रही है। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है, रिडक्शन का क्या मतलब है, हम समझ गए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ये भी हम समझ गए। अब हम बात करते हैं टाइप्स कौन कौन सी हो सकती है रिडॉक्स रिएक्शन की, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये जो है स्टेट पीसीएस में ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। अब टाइप क्या क्या हो सकती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो सकती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन हो सकते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन बनके कंबाइंड एलिमेंट बना दिया, जैसे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलके बन गए वाटर। डीकंपोजिशन रिएक्शन हो सकती है, कोई एक एलिमेंट है उसका डीकंपोज होके वो 2 एलिमेंट्स में ब्रेक हो गया, वो भी हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकती है, मैग्नीशियम का रिएक्शन हुआ कॉपर सल्फेट के साथ, तो उसने क्या किया, मैग्नीशियम ने कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर अलग हो गया और मैग्नीशियम सल्फेट बन गया। अब ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये सब डिपेंड करती हैं उसके, मैंने वही बताया, एटम का साइज कितना है, उसकी वैलेंसी कितनी है, वो सब के ऊपर डिपेंड करती है। 4th तरीके की रिएक्शन हो सकती है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा, CuBr, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और फिर इधर CuBr का है रिडक्शन हो रहा है, कॉपर बन गया। मतलब यही जो है एक ही एलिमेंट है,
उसके उस पर आपने ऑक्सीजन, जब वो ऑक्सीडाइज होगा तो CuBr2 उसी तरीके का एक और एलिमेंट बना देगा। ये एक स्पेशल टाइप की रिएक्शन होती है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है ये, सेम एलिमेंट है, ऑक्सीडेशन होके उसका एक और एलिमेंट बन गया और रिडक्शन भी उसी सेम रिएक्शन में कॉपर रिड्यूस भी हो गया और CuBr3 भी बन गया। मतलब ये इस टाइप की स्पेशल टाइप की रिएक्शन है। ये रिएक्शन को भी हम रिडॉक्स रिएक्शन में कैटेगराइज करते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन का डेफिनेशन ही हुआ है। फिर इसी चैप्टर का दूसरा एक टॉपिक था हाइड्रोजन के बारे में। अब हाइड्रोजन के बारे में हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो डाईहाइड्रोजन जो होता है इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। डाईहाइड्रोजन जो कि 70% ऑफ द टोटल मास ऑफ द यूनिवर्स जो है वो डाईहाइड्रोजन है, बहुत अबंडेंस में मिल रहा है। देखिए सोलर सिस्टम में क्या हो रहा है, हमारे सन में हमारे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जो है वो कंबाइन होके हीलियम बना रहा है, वो हमारी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रही है, तो हाइड्रोजन वहाँ पे भी प्रेजेंट है। तो जो डाईहाइड्रोजन है ये मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स में से आता है। 70% जो यूनिवर्स का मास है, सिर्फ अर्थ की बात नहीं हो रही है, यूनिवर्स में हाइड्रोजन डाईहाइड्रोजन प्रेजेंट है। क्या है ये इन द कॉम्बिनेशन फॉर्म, ये क्या है 15.4%। ये फैक्ट्स हैं, ये आप देख लीजिएगा। 15.4% ऑफ अर्थ की क्रस्ट में है एंड ओशंस में है। प्रेजेंटली रफली 77% ऑफ द इंडस्ट्रियल डाईहाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स, 18% फ्रॉम कोल एंड 4% ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं डाईहाइड्रोजन के बारे में, जिसको आप पढ़ लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि ये एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। डाईहाइड्रोजन जो है यूनिवर्स में अगर हम देखें तो 70% तक है। हमारे अर्थ पर इन कंबाइंड फॉर्म 15.4% ऑफ अर्थ क्रस्ट और जो ओशन सरफेस है उस पर हमको मिल रहा है। कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, 77% जो है इंडस्ट्रियल डाईहाइड्रोजन जो है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से आ रहा है। ये सारी चीज़ें आपको जानना इसलिए ज़रूरी है कि यूपीएससी को बहुत पसंद है इस तरीके के सवाल। ठीक है, वाटर की अगर हम बात करते हैं, बिसाइड्स वाटर, ये कहाँ कहाँ पे मिल रहा है हमको डाईहाइड्रोजन, प्लांट्स में मिल रहा है, एनिमल टिश्यूज में मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, सबकी कॉम्पोजिशन में देखना आपको हाइड्रोजन जो है एटम जरूर मिलेगा उसके अंदर। तो हाइड्रोकार्बन्स, इन सब में हाइड्रोजन जरूर मौजूद है। डाईहाइड्रोजन क्या होता है, कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस, कंबस्टिबल गैस है एंड इट इज लाइटर देन एयर एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होती है डाईहाइड्रोजन गैस जो है। तो ये सारे के सारे डाईहाइड्रोजन के प्रॉपर्टीज थे। आई विल इंसिस्ट कि आप इसको लर्न जरूर कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की, जिसके बारे में हम पहले वाले चैप्टर में भी बात कर चुके हैं। तो आइसोटोप्स क्या होते थे, हमने बात किया था। आइसोटोप्स वो होते थे जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता था, मतलब उनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है, न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट है। तो एटॉमिक मास जो था वो डिफरेंट था। एटॉमिक मास डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर सेम है, उनको बोला जाएगा आइसोटोप्स, मतलब कि वो सेम एलिमेंट है। देखिए प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स मिलते हैं हमको। प्रोटियम जिसके अंदर 1 न्यूट्रॉन है, ड्यूटेरियम जिसके अंदर, तो हम लोग बात कर रहे हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की। तो आपको प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम में कितने कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो ये जो आइसोटोप्स हैं ये डिफर करते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये हमने देख लिया। ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, प्रोटियम हैज नो न्यूट्रॉन्स, ड्यूटेरियम ऑल्सो नोन एज हैवी हाइड्रोजन हैज 1 एंड ट्रिटियम हैज 2 न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस, ये हमने सब देख लिया। तो प्रिडोमिनेंट फॉर्म इज जो है वो है प्रोटियम, जिसके अंदर नो न्यूट्रॉन होता है, ये सबसे प्रिडोमिनेंट फॉर्म है, वाइल ट्रिटियम इज रेडियो एक्टिव। तो ये जो है इसके बारे में भी आपको पता होना जरूरी है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने कितने हैं, ये जरूर से आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन के बारे में है। सिंस ये भी उसमें दिया हुआ है तो आपको ये भी पता होना चाहिए। ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज का चार्ट है, आप इसको जरूर पढ़ लीजिए। इसका रेडियस कितना है, मेल्टिंग पॉइंट कितना है, एक बार कंपैरेटिव एनालिसिस आप जरूर कर लीजिएगा। ये स्लाइड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये हाइड्रोजन ये वाला स्लाइड और ये वाला स्लाइड इंपॉर्टेंट है। और रिडॉक्स रिएक्शन के टाइप्स और रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ये अभी तक का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था इस चैप्टर से, राइट। फिर हम बात करते हैं यूजेस ऑफ डाईहाइड्रोजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये क्योंकि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं तो इस तरीके के सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर हम डाईहाइड्रोजन के यूज की बात करते हैं तो जो लार्जेस्ट सिंगल यूज है डाईहाइड्रोजन का वो है सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। अमोनियम इंडस्ट्री में जो फर्टिलाइजर बनाने के लिए हम इसका जो है डाईहाइड्रोजन का यूज किया जा रहा है। ये फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, सबसे पहला यूज। सेकेंड जो है ये होता है वनस्पति फैट जो होता है, जो घी, जो डालडा घी जिसको बोला जाता था, वो बनाने के लिए। मतलब क्या है इसका,
अनसेचुरेटेड जो है अनसेचुरेटेड जो वेजिटेबल ऑयल है उसको हम सेचुरेट कर देते हैं। हाइड्रोजनेशन ऑफ पॉली अनसेचुरेटेड जो फैट होता है उसको हाइड्रोजन ऐड करके उसको सेचुरेटेड फैट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। मतलब वो एक ऑयल होता है जो डालडा की बनता है, वो अगर आप उसको स्टार्टिंग में देखेंगे तो वो एक ऑयल है, उसको अंदर हाइड्रोजन ऐड कर दिया जाएगा तो वो सेचुरेट हो जाएगा, उसका जो बॉन्ड होगा वो सेचुरेट हो जाएगा और वो वनस्पति घी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये दूसरा यूज है। दूसरा और यूज क्या है, बल्क ऑर्गेनिक केमिकल्स में इंडस्ट्री में यूज होता है, मेथनॉल की फॉर्मेशन में, वो मेटल हाइड्राइड्स के मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, हाईली यूजफुल केमिकल, हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है, मेटलर्जी में यूज हो रहा है, किस चीज के लिए, यूज टू रिड्यूस हैवी मेटल, रिड्यूसिंग एजेंट है तो रिड्यूस करने के लिए। एटॉमिक हाइड्रोजन एंड ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्चेस फाइन फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग पर्पस। रॉकेट फ्यूल यूज होता है, डाईहाइड्रोजन रॉकेट फ्यूल की तरह यूज होता है। डाईहाइड्रोजन यूज एज फ्यूल सेल फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसके लिए भी यूज होता है। इट हैज मेनी एडवांटेज ओवर द कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल एंड इलेक्ट्रिक पावर, इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी पॉल्यूशन, तो ये इसका एक एडवांटेज है। और जो उसकी पर यूनिट जो एनर्जी होती है पर मास, वो एनर्जी भी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे यूजेस हैं डाईहाइड्रोजन के, जो आपको अच्छे से पढ़ लीजिए और थोड़ा सा कोरिलेशन के साथ आप इनको ज़रूर रट लेना। फिर हम बात करते हैं, एक और टॉपिक है सिन गैस किसको कहा जाता है। तो सिन गैस जो है वो मिक्सचर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड डाईहाइड्रोजन का। तो आप ये देख लीजिए, एक मिक्सचर है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड डाईहाइड्रोजन का, इसको वाटर गैस भी कहते हैं। तो सिन गैस और वाटर गैस एक ही बात है, ये कॉम्बिनेशन है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड डाईहाइड्रोजन का। तो इसका यूज क्या है, यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ मिथेनॉल। तो मिथेनॉल बनाने के लिए ये यूज हो रहा है, किसके लिए, मिथेनॉल बनाने के लिए, एंड अ नंबर ऑफ अदर हाइड्रोकार्बन्स। तो सिंथेसिस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिंथेसिस गैस और सिन गैस। सिन गैस का नाम ही है सिंथेसिस गैस, सिंथेसिस गैस भी कहते हैं इसको, वाटर गैस भी कहते हैं। तो ये जो सिन गैस है वो बनता कैसे है, कार्बन डाल देते हैं वाटर के अंदर एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड ये कोल गैसिफिकेशन में बनता है। जब कोल बन रहा, कोल से बनाते हैं इसको, तो कोल गैसिफिकेशन में ये बनता है सिन गैस। तो सिन गैस क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड डाईहाइड्रोजन का मिक्सचर, ये आपको पता रहना चाहिए। ये एक चार्ट है, ये एनसीईआरटी का ही चार्ट है। तो इसमें वर्ल्ड वाटर सप्लाई के बारे में, एस्टिमेटेड वर्ल्ड वाटर सप्लाई के बारे में बताया गया है। ओशन से कितना वाटर है, ओशन में कितना वाटर है, 97% है, सलाइन लेक्स में 0.008% है। ये चार्ट जो हम अलग अलग जगह पर कई बार पढ़ चुके हैं, साइंस एनसीईआरटी में भी पढ़ते हैं, इसी चार्ट को हम ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में भी पढ़ते हैं। इसमें आपको पता रहना चाहिए, रिवर्स के अंदर 0.001% सबसे कम, एटमॉस्फेरिक, आपको ये भी इंपॉर्टेंट चार्ट है, देखिए ओशंस में है, उसके बाद है सलाइन लेक्स एंड इनलैंड सीज में, फिर जो है आइस में 2.4% है, ग्राउंड वाटर कितना है 0.6, लेक्स में 0.009, सॉइल मॉइस्चर 0.005, एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर 0.001 एंड रिवर्स के अंदर 0.0001%, मतलब सबसे कम है रिवर के अंदर वाटर। ये आपको पता होना चाहिए, रिवर के अंदर बहुत कम वाटर है। फिर हम हार्ड और सॉफ्ट वाटर के बारे में बात कर लेते हैं, हार्ड वाटर क्या होता है और सॉफ्ट वाटर क्या होता है। अगर हम हार्ड वाटर की बात करते हैं तो हार्ड वाटर क्या है, हार्ड वाटर जो है जिसके अंदर प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स, कौन सा जो सॉल्ट है वो वाटर को हार्ड बनाता है, बेसिकली कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स जो है उनकी प्रेजेंस वाटर को हार्ड बना देती है। वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट के फॉर्म में, क्लोराइड्स के फॉर्म में एंड सल्फेट्स के फॉर्म में वो वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो हार्ड वाटर है उसकी सबसे खास बात क्या होती है, उसके अंदर अगर आप साबुन लगाएंगे तो साबुन के अंदर झाग नहीं बनते, यही हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एनसीईआरटी में, यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो जो है स्कम बना देता है, प्रेसिपिटेट बना देता है साबुन के साथ, उसमें साबुन के साथ झाग नहीं बनेगा। इसीलिए क्या होता है, यही कारण है कि हार्ड वाटर को हम लॉन्ड्री में यूज नहीं कर सकते, बॉयलर्स में भी ये हार्मफुल है क्योंकि उसको चोक कर देगा और डिपॉजिट कर देगा सॉल्ट्स को। तो हार्डनेस जो होती है वाटर की दो तरीके की हो सकती है, टेम्पररी हार्डनेस हो सकती है और परमानेंट हार्डनेस हो सकती है। टेम्पररी हार्डनेस होती है मैग्नीशियम एंड कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की वजह से, परमानेंट हार्डनेस जो होती है वो क्लोराइड एंड सल्फेट की वजह से, सल्फेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, क्लोराइड्स बन जाते हैं उसके और सल्फेट्स बन जाते हैं। और इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट्स अगर प्रेजेंट है तो वो टेम्पररी हार्डनेस है जिसको ठीक कर सकते हैं। बट अगर सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स ऑफ सल्फेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम है, क्लोराइड्स और सल्फेट्स बने हुए हैं, तो वो मुश्किल हो जाता है रिमूव करना। सॉफ्ट वाटर क्या है तो आप समझ गए, जिसके अंदर वाटर फ्री फ्रॉम सॉल्युबल सॉल्ट्स एंड कैल्शियम, इट गिव्स लेदर विद सोप इजीली, बिल्कुल वही वाला है, सोप के साथ लेदर बना रहा है नहीं बना रहा है तो हार्ड है, अगर नहीं बना रहा तो बना रहा है तो सॉफ्ट है।
राइट। सो द लास्ट टॉपिक फॉर दिस लेक्चर इज हैवी वाटर। तो हैवी वाटर क्या होता है? हैवी वाटर जिसमें ड्यूट्रियम जो होता है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम होता है, तो जिसमें से प्रोटियम की जगह पे ड्यूट्रियम यूज होता है, उसे हम हैवी वाटर कहते हैं। इसका यूज जो है हैवी वाटर का जो यूज है वो न्यूक्लियर रिएक्टर में एज अ मॉडरेटर की तरह यूज होता है। मॉडरेटर की तरह यूज होगा न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो ये इसको हैवी वाटर में बस क्या होता है, प्रोटियम जो है मतलब जिसमें कि नो न्यूट्रॉन, उसकी जगह पे ड्यूट्रियम यूज होगा जिसमें एक न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट इसका बढ़ जाता है, डेंसिटी इसकी बढ़ जाती है, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। तो इस वाले जो हैवी वाटर है विच इज ड्यूट्रियम वाला वाटर, उसको हम यूज करते हैं केमिकल रिएक्टर्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एज अ मॉडरेटर। सो दिस वाज द चैप्टर। छोटा सा चैप्टर था, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको समझने की थी वो रिडॉक्स रिएक्शन था, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो आप आई होप उसको समझ गए हैं। डाईहाइड्रोजन के यूजेस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस वाज द बेसिक चैप्टर। और जो आपके सवाल आ रहे हैं अलग स्टेट पीसीएस में या और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उसमें इसी लेवल तक सवाल आएंगे जिसमें आपको रिडॉक्स रिएक्शन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, या फिर वो बहुत ही सिंपल से कुछ केमिकल्स हैं उनके साथ रिएक्शन आपको बता देगा। तो आपको समझना होगा कि ये कौन सी टाइप की रिएक्शन हो रही है, रिडक्शन हो रही है या ऑक्सीडेशन हो रही है, या ऑक्सीडाइज क्या हो रहा है या रिड्यूस क्या हो रहा है। आपको ये देखना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन का मतलब है जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां पर से हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट है वो इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, तो उसे बोला जाएगा। तो दिस वाज द चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस, ऑक्सीडेशन क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आई होप ये चैप्टर आप अच्छे से समझ गए होंगे एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।